अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद स्टूडियो की स्पीड न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। आंध्र प्रदेश हुकूमत के बंकाचर्ला प्रोजेक्ट के खिलाफ मरकज के साथ सख्त एतराज़ जताने के एक दिन बाद चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना के दरियाई पानी के मफादात पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा, लेकिन अदालत में जाने से पहले बातचीत के जरिए हल निकालने के लिए वो चंद्रबाबू नायडू के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। इलेक्शन कमीशन ने वोटर प्राइवेसी की बुनियाद पर पोलिंग स्टेशन की फुटेज जारी करने से इनकार कर दिया। पोगंगा स्टेशन की वीडियो फुटेज को जारी करने के अपोजिशन जमातों के मुतालबे के जवाब में इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इस तरह के मुतालबात वोटरों की राजदारी और इंतखाबी अमल की मुनसिफाना हैसियत को खतरे में डाल सकते हैं। कांग्रेस की सीनियर लीडर सोनिया गांधी ने हफ्ते के रोज गजा और ईरान पर इसराइल के हमले पर हिंदुस्तान की खामोशी पर सख्त तनकीद की। कांग्रेस की साबिक सदर ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत पर इसराइल ईरान जंग के हवाले से पुरअमन दो मुल्की हल के लिए हिंदुस्तान के उसूली अज़्म को तर्क करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू पर भी तनकीद की। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कायद अखिलेश यादव ने बीजेपी हुकूमत पर सख्त हमला किया। उन्होंने योगी हुकूमत पर रियासत के तालीमी निज़ाम को मुकम्मल तौर पर बर्बाद करने का इल्जाम लगाया। एसपी हेडक्वार्टर में मुनक्कदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश ने कहा कि बीजेपी हुकूमत गरीबों और महरूमों को तालीम से दूर रखने की सोची समझी साजिश रच रही है। दिल्ली के बटला हाउस में दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी डीडीए की जानिब से बुलडोजर की कार्रवाई दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। डीडीए के नोटिस के बाद इलाके में कशीदगी पैदा हो गई थी। डीडीए ने खसरा नंबर 279 पर बनाए गए मकानात को गैर कानूनी करार देते हुए 15 दिन के अंदर खाली करने का नोटिस जारी किया था। हवाबाजी की हिफाजत पर नजर रखने वाले इदारे BGCA ने एयर इंडिया पर अमले के लिए फ्लाइट ड्यूटी टाइम की उसूलों की खिलाफ वर्जी करने पर वजह बताओ नोटिस जारी किया है। ये खिलाफ वर्जियाँ 16 और 17 मई को एयरलाइन की बेंगलुरु लंदन परवाजों के स्पॉट चेक के दौरान पाई गई। नोटिस के मुताबिक 10 FDTL घंटे की हद से तजावुज कर गया था। महकमे मौसमियात ने तेलुगु रियासतों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए अलर्ट जारी किया है। कहा गया है कि आइंदा 3 दिनों तक तेज बारिश हो सकती है। हैदराबाद मेट्रोलॉजिकल सेंटर के मुताबिक हफ्ते को तेलंगाना के कई अजला में गरज चमक के साथ हल्की बारिश मुतवक्को है। मजीद बरा इस मुद्दत के दौरान तेलंगाना के तमाम अजला में 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की पेशकयासी की गई है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने तेलंगाना के भद्रादरी कोतगुड़म जिले के तहसीलदार ऑफिस में एक टाइपिस्ट को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि कंप्यूटर ऑपरेटर CH नोक्रांत को एक काम करने के लिए 2500 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में एक दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया है। एक दायन सिफत मां ने इश्क के चक्कर में फंसकर अपने 2 मासूम बच्चों को जहर देकर बेरहमी से कत्ल कर दिया। पुलिस ने मां को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका आशिक अभी तक फरार है। झारखंड के चाईबासा शहर में वाक़ बड़ी बाजार की रज़ाए मदीना मस्जिद के इमाम मौलाना शहबाज अंसारी ने कर्ज के बोझ से तंग आकर खुदकुशी कर ली। बताया जाता है कि उन्होंने मस्जिद की 3री मंजिल पर फांसी लगा ली। इमाम के कमरे से सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसमें उन्होंने अपने कर्ज पहाड़ बन जाने का जिक्र किया है। दुनिया भर में हफ्ते को 11वां योगा डे मनाया जा रहा है। पीएम मोदी ने विशाखापट्टनम में 3 लाख लोगों और 40 ममालिक के सिफारतकारों के साथ योगा किया। इस मौके पर AP के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू और नायब वजीर आला पवन कल्याण भी मौजूद थे। बॉलीवुड अदाकार अनुपम खेर ने टाइम्स स्क्वायर बिग एप्पल न्यूयॉर्क में योगा डे में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी की। इस मौके पर अनुपम खेर ने कहा, नमस्ते, दुनिया की सबसे मशहूर जगह पर योगा करते हुए देखकर बहुत अच्छा लगता है। योगा डे के मौके पर BSF के जवानों ने पंजाब में हिंदुस्तान पाकिस्तान सरहदों पर अटारी वाघा बॉर्डर और हुसैनीवाला बॉर्डर पर योगा के प्रोग्राम मुनक्कद किए। वहां ये पैगाम दिया गया कि योगा सिर्फ एक वर्जिश नहीं बल्कि तर्ज जिंदगी है। अटारी वाघा बॉर्डर पर मुनक्कदा प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी के तौर पर BSF पंजाब फ्रंटियर के IG अतुल फलजिले मौजूद थे।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बिहार के सीवान में पानी, रेल और बिजली से मुताल्लिक हजारों करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बिहार नीतीश कुमार की क़यादत में तेज रफ्तारी से तरक्की कर रहा है, जबकि जंगल राज लाने वाले दोबारा मौके की तलाश में हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि दुनिया तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ रही है। ये सूरत हाल परेशान कुन है। उन्होंने कहा कि वह साजिश के तौर पर नहीं बल्कि ईरान के दोस्त के तौर पर बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईरान में जिस तरह से जौहरी अड्डों पर हमले हो रहे हैं वो तशवीशनाक है। वेनेजुएला के हजारों अफराद ने कराकस में ईरान और फलस्तीन के साथ इजहार एकजहती के लिए मार्च किया और इसराइल के बढ़ते हुए इक़दामात के दरमियान अमन का मुतालबा किया। ईरानी परचम और सुप्रीम लीडर खामनई की तस्वीर उठाए हुए मुजाहिरीन ने ईरान पर इसराइल के बिला इश्तियाल हमलों की मजम्मत की। पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को 2026 के नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद किया। ये दावा किया गया कि उन्होंने पाक भारत बहरान में फैसला कुन किरदार अदा किया। ट्रंप खुद बारहा इसका क्रेडिट ले चुके हैं। ताहम भारत ने वाज़ेह किया है कि कोई अमेरिकी सालिसी नहीं थी और बातचीत फौजी सतह पर हुई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन डीसी में डूम्सडे तैयारी का मुतालबा किया है, जबकि ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी अपने उरूज पर है। इसराइल की जानिब से ईरान की जौहरी तंसीबात को निशाना बनाने की इत्तलात है और अमेरिका के बराह रास्त जंग में आने के इम्कानात पर बात की जा रही है। इतने कम दाम में इतने ज्यादा ऑफर्स, घर लेकर जाने में तकलीफ? नो प्रॉब्लम। अब आप घर बैठे ऑर्डर कीजिए और हम करेंगे फ्री होम डिलीवरी। अब होगी बचत घर बैठे। अपने शहर में सबसे सस्ता आपका रेड रोज स्मार्ट।